अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक है। दोस्तों, यूँ तो शैतान अल्लाह के पास से परमिशन ले लिया है। शैतान इंसान के रग रग में घूमने की परमिशन और इंसान को बहकाने की भटकाने की परमिशन, कुछ भी करा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। कोई भी गलती उससे कराने के लिए कोताता नहीं। शैतान ये कहता है कि तुम इसको कत्ल कर दो, खून कर दो, उकसाता रहता है कि करो करो। और जब उसको कत्ल कर दिया, खून कर दिया, तो शैतान साथ छोड़ दिया और वो मुस्कुराने लगा और खुशी हो गई कि मैं ये काम करा दिया। और आप जो है तो बहुत पछताव में पड़ गए और बहुत मुश्किल में पड़ गए और ज़्यादा फंस गए उसमें। शैतान ये कहता है कि आप जाओ, इसे एक घर में लड़की है उसके साथ बलात्कारी कर लो, खूबसूरत है, ये है वो है। जब आप उससे बुरा काम कर लिए खूबसूरत देख के, शैतान के कहने पर जब आप बदतर काम कर लिए, जब उससे फारिग हो गए काम करके गलत करके, तो शैतान आपसे दूर हो गया और आपको बहुत पछतावा पड़ता है। क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों करने गया शैतान के बहकावे पर। अब शैतान ये कहता है आपसे कि उसको गाली दे दो, फला आदमी को, या थप्पड़ मार दो, बगैर मतलब के, बगैर कसूर के, बगैर कोई गलती के आप उसको थप्पड़ मार दिए। फिर शैतान आपसे हट गया। जब हट गया तो आपको फिर तकलीफ, आप दर्द महसूस होती है और दुख महसूस होती है और आपको गलती महसूस होती है कि मैं क्यों किया, ऐसा क्यों किया। फिर शैतान आपसे हमेशा ये कहता रहता है कि आप अच्छा काम मत कर, नमाज पढ़ने मत जाओ, नमाज के लिए मत जाओ, मस्जिद की तरफ मत जाओ। जब मस्जिद की तरफ से आप एक टाइम दो टाइम करके नमाज छोड़ देने लगते हैं तो शैतान अपना दोस्त बना लेता है और शैतान आपसे पार्टनरशिप हो जाता है और शैतान आपको खुश रखता है कि बहुत अच्छा है, आप बगैर मतलब के मस्जिद जाना आना। ये शैतान के काम है। कई बच्चों की पढ़ाई तालीम के लिए शैतान ये कहता है, शैतान उसको रोकने की भरपूर कोशिश करता है। सबसे ज़्यादा खुशी इसी में शैतान को मिलती है। अगर एक लड़का तालीम हासिल कर ले, इस्लामी तालीम, तो सारे इलाके को रोशन कर देता है और अच्छी बातें सुनाता है। लेकिन वहाँ से जब शैतान कामयाब हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है और वो मुमताज़ और बहुत बड़ा काम कर दिया ये समझता है। बहुत बड़ा काम है ये, सबसे अच्छा काम कर दिया। अगर रोक ली पढ़ाई से, अगर उसको पढ़ने से ममनू कर दिया, पढ़ने से बाइकआउट रखा उसको, मदरसा से, मौलवी से, दर्स से, तो बहुत अच्छा काम किया। शैतान बहुत खुश हो गया इसमें। और उसका जो शैतान का बहुत बड़ा अमीर होता है, जो शैतान का लीडर है, वो और इब्लीस, वो वाह वाह करता है कि बहुत अच्छा काम किया, ये तुम सबसे बड़ा काम किया सब चेला से, ये उसको वाह वाह देता है। और शैतान ये कहता है कि किसी का घर जला दो, इसका जला दो, कितना मज़ा आएगा। जब आप जला दिए और वो कर दिए तो शैतान बहुत खुश हो गया, बहुत, और आपका साथ छोड़ दिया और आप बहुत पछताव में पड़ गए। सोचते रहते, अफसोस करते रहते। शैतान एक शैतान ये कहता है कि इसकी ज़मीन जायदाद हड़प कर लो, तुम बहुत बड़ा अमीर बन जाओगे, ज़मीन छीन लो इससे, तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे और बहुत अय्याशी करोगे, आराम से रहोगे। शैतान ये कहता है कि उसको दबा के, उसको मार के, उसको खून करके ज़मीन हड़प कर लो, ज़रूर हड़प करो। ये
तुम्हारी अय्या से तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगी, तुम्हारे बीवी बच्चे सब खुश रहेंगे, ये कहता है शैतान। इसके ज़मीन मत जाने दो, हाथ से ये फ़ायदा निकालने मत दो। लेकिन जब आप वो काम कर दिए, जब कभी भी कहीं से भी गुजरते हो और जब आपका शरीर कमज़ोर हो जाए या बीमार पड़ जाओ, तब पछतावा आता है, शैतान साथ छोड़ देता है। तब कहता है मैं ये काम क्यों किया। जब मौत करीब आने लगता है, जब पछतावा होता है कि मैं ये काम क्यों क्यों किया, करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गलत किया मैंने। जब ज़मीन हड़प कर लिया किसी का, जब पछतावा होता है, शरीर कमज़ोर, जिस्म कमज़ोर हो जाने पर, बीमार पड़ जाने पर, मुस्तशफ़ा होटल हॉस्पिटल में जाने पर आपको पछतावा होने लगता है, मैं ये सब काम क्यों किया, इतना ज़मीन बेईमानी और मक्कारी से मैं उससे छीन लिया, मैं क्यों किया ये सब। बहुत बड़ा पछतावा होता है बाद में। फिर आप शैतान आपसे कहता है कि जाओ इसकी गाड़ी चोरी कर लो या रुपये पैसे चोरी कर लो, इसकी सोने चांदी जेवर निकाल लो घर से। जब निकाल कर आप लेके आ गए, बेच दिए, शैतान साथ में था। फिर शैतान जब वो पैसा ख़त्म हो गया, शैतान ये कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, दोस्त नहीं। फिर आपको बहुत पछतावा होने लगता है कि मैं ऐसा काम क्यों किया, फला आदमी को मैंने दुख देकर और उसको परेशानी में डालकर और उसकी मेहनत किए हुए माल दौलत जमा कर इकट्ठा किया हुआ उसको मैंने चोरी करके लेके आ गया। फिर आपका पछतावा होता है, फिर मैं बता नहीं सकता। तो ये शैतान के काम है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ज़रूर कि शैतान क्या नहीं कर सकता। लेकिन ज़रूर बचने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़ते रहना और शैतान से पनाह मांगने की दुआ पढ़ते रहना चाहिए। ये तो सारी मुल्क, सारी दुनिया शैतान में फैला हुआ है और उसका छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए एक ही उपाय, जो बुरी आदत से, बुरी काम से और गलती से छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं, तो आपको सुकून रहेगा हमेशा। कोई काम करवा के, बुरा करवा के आप सुकून से, चैन से नहीं सो सकते, नहीं रह सकते, कि आपको ऐसा काम कराएगा जिससे आपको कभी भी सुकून और चैन नहीं रहेगा। गलत पे गलत, जितना भी काम कराएगा हर गलत।